Hey guys, so in today's video we'll analyze Chola Finance. So Chola Finance Q2 numbers we'll discuss today. So Chola Finance देखेंगे तो मतलब ये यूनिवर्सल NBFC देते हैं, मतलब सब जगह लेंडिंग करता है. इट इज़ इनटू योर कमर्शियल व्हीकल, मतलब मेजर पार्ट ऑफ द AUM इज़ फ्रॉम द कमर्शियल व्हीकल्स. फिर लैब हो गया, फिर हो गया कंज्यूमर फाइनेंस हो गया, मतलब ऐसे सब कैटेगरीज में हाउसिंग लोन हो गया. तो चोला फाइनेंस का देखिए ना, मतलब यार AUM का साइज इज अराउंड 1,77,000 करोड़, मतलब बहुत ही बड़ा बेस बन गया. बट देन टू दे आर ग्रोइंग अराउंड, यार AUM का ग्रोथ था अराउंड 33% YoY. दैट वॉज ऑल्सो ब्रिलियंट ग्रोथ. एंड द डिसबर्समेंट का थोड़ा स्लो डाउन हो गया अक्रॉस द इंडस्ट्री, मतलब स्लो डाउन हो गया. तो डिसबर्समेंट जस्ट ग्रो अराउंड 13% YoY. एंड द पैट का ग्रोथ था अराउंड 29%. एंड जो निम्स था, मतलब जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन का होता है, और interest earned minus the interest expense divided by your total assets. So that NIMS was around 7.5% versus 7.4% YoY. And जो return on assets था, that was around 3% versus 3.2% YoY देखेंगे तो. एंड रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा कम हो गया, दैट वाज अराउंड 18.2% वर्सेज 19.7% YoY. फिर थोड़ा कैटेगरीज देख लेते हैं, मतलब कहाँ दे डू यार AUM किधर से आता है, लेंडिंग किधर करता है. सो कमर्शियल व्हीकल्स मतलब अराउंड 56% ऑफ द बुक, मतलब जो है लेंडिंग, दैट द AUM इज़ कमिंग फ्रॉम कमर्शियल व्हीकल. जो हो गया आपका जो स्मॉल व्हीकल लोन हो गया, 2 व्हीलर लोन्स, 3 व्हीलर. फिर हैवी HCV होता है, हैवी कमर्शियल व्हीकल जो हो गए. फिर यूज्ड कमर्शियल व्हीकल्स में भी दे आर प्रेजेंट. तो ओवरऑल देखें तो कमर्शियल व्हीकल्स का तो 56% AUM है AUM मिक्स में. एंड द लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दैट इज़ अराउंड 20%, मतलब उसमें आपका जो घर होता है वो मॉर्गेज रख के यू कैन टेक आउट द लोन. फिर एक कंज्यूमर एंड स्मॉल एंटरप्राइज लोन है, मतलब ये समझ लो ये MSME और जो कंज्यूमर है वो मिक्स करके दैट इज़ अराउंड 9%. SME जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है दैट इज़ अराउंड 4%. एंड हाउसिंग लोन देखेंगे तो दैट वाज अराउंड 10%. और जो एक दूसरा सेगमेंट है वो एक 1% है, वो सिक्योर्ड बिजनेस एंड पर्सनल लोन जैसा, दैट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग 1%. फिर एसेट क्वालिटी में देयर GNPA इज़ अराउंड 3.78 H1 का, H1 ऑफ FY25 वर्सेस 4.01 ऑफ H1 ऑफ FY24, मतलब थोड़ा इंक्रीज़ हो गया. एंड NNPA भी बढ़ गया. NNPA कम हो गया, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा प्रोविजंस किया है कंपनी ने. So NNPA was around 2.48% versus 2.59%. फिर है ना, मतलब द क्या बोलते हैं, द कॉस्ट टू इनकम रेशियो बेसिकली वाज अराउंड 41% वर्सेज 39.5%. मतलब कॉस्ट टू इनकम मतलब हो गया इफ़ कंपनी इज अर्निंग अराउंड 100 रुपीज़ एंड लेट्स अज्यूम द कॉस्ट, मतलब और ऑल द कॉस्ट, मतलब ये जो एम्प्लॉय का सैलरी, ऑपरेटिंग कॉस्ट, सब मिला के इट इज़ कमिंग टू अराउंड 40 रुपीज़. तो 40% इज़ योर कॉस्ट टू इनकम रेशियो, वैसे देखना पड़ेगा. एंड द क्रेडिट रेटिंग मतलब बहुत ही अच्छा है, AA पॉजिटिव है फ्रॉम, मतलब अपग्रेड मिला था अभी, AA पॉजिटिव हो गया फ्रॉम AA+ स्टेबल से, तो वो भी अच्छा है. फिर है ना, मतलब क्रेडिट कॉस्ट विल बी अराउंड 1.4%, ऐसा बोला है. एंड फुल ईयर का जो गाइडेंस है फॉर द क्रेडिट कॉस्ट अभी था अराउंड, दे हैव गिवन दैट इट विल बी 1.3-1.4% के आसपास. और पहले दे हैड टोल्ड दैट इट वुड बी अराउंड 1%, मतलब वहाँ पे भी बढ़ गया, क्योंकि सब कंपनीज को प्रॉब्लम हो रहा है. ऐसा नहीं है कि और खाली छोला इस फेजिंग हो रहा है, बजाज फाइनेंस को भी प्रॉब्लम हो रहा है. और AUM का जो ग्रोथ का जो गाइडेंस है दैट इज़ अराउंड 25% प्लस YoY फॉर FY25, मतलब वहाँ पे भी मतलब अच्छा ग्रोथ है AUM का जो गाइडेंस दिए. एंड ROE का जो गाइडेंस है दैट इज़ अराउंड 3 to 3.2% फॉर द फुल ईयर. मतलब अभी कितने ROE है, इट इज़ अराउंड 3 to 3.2, मतलब स्टेबल ही कंपनी है, मतलब दूसरा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं. एंड दे आर ग्रेजुअली, कमर्शियल व्हीकल्स का जो पार्ट है ना वो धीरे धीरे दे आर डिक्रीजिंग द पार्ट. एंड वहाँ पे दे आर इंक्रीजिंग, मतलब आपका जो लैब हो गया वहाँ पे इंक्रीज़ कर रहे हैं. कंज्यूमर एंड स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज लोन है वहाँ पे भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, वो देखना पड़ेगा. फिर जो एसेट क्वालिटी जो है ना इन कमर्शियल व्हीकल का एसेट क्वालिटी दैट इज़ गोइंग टू इम्प्रूव इन द Q3 एंड द Q4. मतलब ये जो H1 जो होता है, मतलब आपका जो क्या बोलते हैं कोई भी NBFC या बैंक्स में, द Q1 एंड Q2 इज़ ऑलवेज म्यूटेड. तो एंड Q3 एंड Q4 ऑलवेज द बेस्ट क्वार्टर्स फॉर एवरी NBFC हो गया, बैंक्स हो गया, लेंडर्स हो गया, कोई भी.
तो अभी मेजर इशू मतलब एक अच्छा पार्ट है कि दे आर नॉट इनटू योर माइक्रो फाइनेंस में ज़्यादा प्रेजेंस नहीं है। ये 5 स्टार जो बिजनेस है दैट इज़ ऑल्सो इनटू 100% सिक्योर्ड बुक है, मतलब वहाँ पे भी मतलब मेजर इश्यूज नहीं, बट हाँ वो लोग ने भी गाइडेंस कम कर दिया 5 स्टार में, तो वो देखना पड़ेगा। मतलब पूरा मतलब एक इंडस्ट्री में जब प्रॉब्लम होता है तो ऑल प्लेयर्स सफ़र, बट यू हैव टू फाइंड आउट द प्लेयर विच आर सफरिंग लेस एंड दैट कैन कम बैक स्ट्रॉन्गर आफ्टर द व्हेन द साइकिल टर्न्स। हाँ बस दूसरा तो कुछ है नहीं, मतलब अच्छा कंपनी है, बट ये भी प्राइस टू बुक मतलब बहुत ही पुराना, मतलब मुरुगप्पा ग्रुप का जो कंपनी है, मतलब वन ऑफ द सब्सिडरीज, एंड मतलब बेस मतलब बहुत ही अच्छा पेरेंट है, एंड मतलब अभी 1,70,000 का बेस मिल गया, एंड दे आर ग्रोइंग अराउंड 30%, वो भी अच्छा है, बट दे आर अवेलेबल एट अ प्राइस टू बुक ऑफ 5.5 समथिंग। तो मतलब महंगा मतलब प्रीमियम पे तो चल रहा है, मतलब स्टॉक ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हाउ द Q3 नंबर्स पैन आउट। एंड हाँ मतलब दूसरा तो मतलब बहुत कंपनीज आर अवेलेबल एट अ चीपर प्राइस टू बुक व्हेन कंपेयर, मतलब ऐसा 30% मतलब डिफिकल्ट टू फाइंड अ कंपनी, बट 5 times 6 times प्राइस टू बुक इज, आई डोंट थिंक इट इज़ अ गुड बेट टू टेक फॉर वन ईयर देख गए तो। एंड हाँ मतलब दूसरा सब तो कुछ नहीं, मतलब स्टेबल कंपनी है, ग्रोथ भी देगा, अच्छा कंपनी है। ठीक है, थैंक यू।